नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। वैशाख मास की अमावस्या कब है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, वैशाख मास की अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो कम हों। तो देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि वैशाख मास की अमावस्या इस बार 17 अप्रैल 2026 को है। ये अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। इस अमावस्या के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। पहले आपको बता दें ये अमावस्या तिथि कितने बजे से कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो ये अमावस्या तिथि शुरू होगी 16 अप्रैल 2026 को रात 8:11 से और समाप्त होगी 17 अप्रैल 2026 को शाम 5:21 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को वैशाख मास की अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त होगा, ये जरूर नोट कर लीजिए। सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 10:30 बजे तक। अब इस दिन क्या करना चाहिए, क्यों स्नान का महत्व बताया गया, दान का महत्व बताया गया, ये सब समझ लेते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या तिथि जब आती है तब आप देखते हैं आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, काली अंधेरी रात होती है। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अस्त होता है, ऐसे लोग अमावस्या तिथि पर बेचैनी महसूस करते हैं, टेंशन बढ़ जाती है, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत होती है, चिंता बढ़ जाती है, बेचैनी महसूस करते हैं। ये हमने देखा है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अस्त होता है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में बैठा होता है। ये तो ज्योतिष के नज़रिए से बात हुई। हमारे सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि को पितरों से जोड़कर देखा जाता है। यानी वैशाख मास की अमावस्या पर जो लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, दान करते हैं, उनके पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितृदेव कौन है? हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर्स, जिनके निमित्त हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं ना, उनके निमित्त अमावस्या तिथि पर अगर कुछ दान किया जाए तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे वंशज जो धरती पर हैं वो हमें याद कर रहे हैं, हमारे लिए दान कर रहे हैं। तो अगर हमारे पूर्वज हम पर प्रसन्न हों तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और अगर पूर्वजों का आशीर्वाद मिले तो हमारे जीवन में जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो घटता चला जाता है। हमारे जीवन में जो दुख हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप देखते हैं ना, कुछ लोगों को कम मेहनत में ही ज़्यादा सफलता मिल जाती है। कुछ लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छा धन कमा लेते हैं, अच्छी सक्सेस प्राप्त करते हैं। कुछ लोग उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे लोग करते हैं, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में बड़े सफल हो जाते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, सुखी भी रहते हैं। और कुछ लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन धन भी कम कमाते हैं और उनके जीवन में परेशानियां भी ज़्यादा आती हैं। तो इन सब कारणों का कनेक्शन कुछ हद तक हमारे पितरों से भी होता है। हर केस में नहीं होता, अलग अलग केस में होता है। तो कुछ केसेस में जिनके पितृदेव असंतुष्ट होते हैं, पितरे असंतुष्ट होते हैं, पूर्वज असंतुष्ट होते हैं, उन लोगों के जीवन में परेशानियां ज़्यादा आती हैं। कई रूप में परेशानियां आती हैं। स्ट्रगल के रूप में आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी धन नहीं मिलता, इस रूप में आ सकती हैं। जीवन में अशांति रहती है, इस रूप में आ सकती है। किसी न किसी रूप में उनके जीवन में परेशानी बनी रहती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनके निमित्त अगर संभव हो तो तर्पण करना चाहिए। लेकिन अगर संभव नहीं है, क्योंकि आजकल बड़ी व्यस्त लाइफ है सबकी, तो दान अवश्य करना चाहिए अमावस्या के दिन। देखिए, दान करने से हमारे पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ता है।
तो क्योंकि गर्मी का सीजन है तो सबसे उत्तम दान माना जाता है रस वाले फल का दान और अन्न का दान। अन्न तो सबके लिए ज़रूरी है, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल, दाल, आटा दान करें, फल का दान कर दें, और संभव हो तो मिट्टी के मटके में जल भरकर दान करें गर्मी के सीजन में, तो उत्तम दान माना जाता है। तो अवश्य हमें दान करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। देखिए, हमारे धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप कर्ज लेकर दान करिए, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो भी आप दान करिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी हमारी इनकम है उसके हिसाब से जो बजट बन जाए, जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मान लीजिए किसी की इनकम बहुत कम है, वो ज़्यादा दान नहीं कर सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी फल ले लीजिए, केला ले लिया आपने 1 दर्जन और गरीबों को बांट दिया। वो भी नहीं कर सकते आप, तो आप आटा लीजिए, 1-2 मुट्ठी आटा अपने घर से लीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, वो भी दान है। तो दान आप अपने बजट के अनुसार करना चाहिए, जितना आपका सामर्थ्य अलाउ करे। और आप मनुष्यों को दान करिए, पशु पक्षियों को दाना खिला दीजिए, 2 मुट्ठी दाना डाल दिया पक्षियों को, वो भी दान है। आप चींटियों के लिए आटा डाल दिया आपने, वो भी दान है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें दान करना चाहिए, इससे हमारे जो पाप कर्म हैं वो कटते हैं। और अगर आप ये दान किसी विशेष तिथि पर करते हैं, जैसे ये वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, तो उसका फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, कई गुना बढ़कर उसका फल प्राप्त होता है। तो सही समय पर किया गया दान हमें उत्तम फल प्रदान करता है, इसलिए सही समय पर दान करना चाहिए। तो वैशाख मास की अमावस्या एक बहुत अच्छा अवसर होता है, इस दिन आप अपने पितरों को याद करके उनके निमित्त दान कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, वैशाख मास की अमावस्या के दिन गर्मी का सीजन है, तो जल का दान, रस वाले फल का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। जल का दान करें, फल का दान करें, और अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है तो चावल, दाल, आटा, नमक, सब्जी, कुछ दक्षिणा रख करके ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान कर दें। जिनकी कुंडली में चंद्रमा अस्त है या छठे, 8वें या 12वें घर में बैठा है, जिन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, वो लोग क्या करें, आप वैशाख मास की अमावस्या के दिन सुबह स्नान करिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, जैसे मान लीजिए आपके घर के पास गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी, कोई पवित्र नदी है तो वहाँ जाकर स्नान कर लें। अगर कोई सरोवर है तो वहाँ जाकर कर लें। अगर वो भी नहीं है तो अपने घर में ही नहाएं, और नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहा लें। स्नान करके अपने घर के मंदिर में ही पूजा करें, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, और फिर चावल, दाल, आटा, फल, सब्जी, कुछ दक्षिणा रखें, और 1 किलो दूध ले लें, और दूध का पैकेट भी उसमें रखें, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। तो यदि आपका चंद्रमा अस्त होगा, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा होगा, तो चंद्रमा की वजह से जो मानसिक अशांति रहती है, परेशानी रहती है, वो परेशानी दूर होगी, लेकिन हमेशा के लिए दूर नहीं हो जाएगी। ये कभी मत सोचिएगा कि आपने एक बार दान कर दिया, निपट गए, अब कभी कोई परेशानी नहीं। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना, कि उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप हर दिन चार्ज करते हैं, ऐसे ही हर अमावस्या को ये दान करते रहिए। मान लीजिए किसी बार नहीं कर पाए, आप व्यस्त रहे, रास्ते में हुए, तो कोई बात नहीं, पर जितनी अमावस्या मौका मिले आप दान करते रहेंगे, तो ये आपकी बैटरी रिचार्ज होती रहेगी, यानी चंद्रमा से शुभ फल मिलता रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ मेवाहु दानार्मेकम कलौ युगे। यानी सतयुग में तप, त्रेता
त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रमुख माना जाता है। तो हमें कलयुग में, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, तो दान ही कल्याण करेगा, सबसे बड़ा साधन है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। तो कलयुग में कर युग है, काम करिए, खूब खूब कमाइए और खूब दान करिए। इसके साथ ही एक और काम, किसी देवी देवता के नाम का जाप अवश्य करते रहें, किसी मंत्र का जाप करते रहें या नाम जाप करते रहें, जो आपको ठीक लगता है आप जाप जरूर करते रहिए। और सबसे उत्तम है भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना, भगवान शिव के मंत्र का जाप करना। जैसे शिव जी के भक्त हैं आप तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। कोई एक पकड़ लीजिए, उसका निरंतर जाप करें। यथा सामर्थ्य जब अवसर आए, जैसे ये वैशाख मास की अमावस्या आई है, तो दान करें। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, आपके जीवन से संघर्ष घटेगा और आप निरंतर उन्नति करते चले जाएंगे, आपका परिवार खूब उन्नति करेगा। तो जैसा हम कर्म करेंगे हमारे बच्चे उसी को फॉलो करेंगे और वो भी आगे चल के दान करेंगे, वो भी आगे चल के मंत्र जाप करेंगे, तो उनका जीवन भी सुख शांति से भरा होगा। कई बार हम दूसरों को सिखाने के लिए, अपने घर परिवार को सिखाने के लिए भी हमें ये कार्य करना चाहिए। कुछ लोगों का जैसे अंदर से मन नहीं करता कि हमें दान नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें तो आप करिए, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आपके बच्चे उसको फॉलो करेंगे। लोग याद करते हैं ना कि हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमारी माताजी ऐसा करती थी, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। तो कम से कम अपने बच्चों के लिए करिए। आप आज दान करेंगे तो कल वो भी दान करेंगे। तो इस वैशाख मास की अमावस्या के दिन आप दान करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।